सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे सिखिज्म के फाउंडर श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आज हम देखेंगे इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, इनकी फैमिली के बारे में, इनकी फेमस 4 जर्नीज या जिसे हम उदासी भी कहते हैं, 4 उदासियों के बारे में। इन्होंने कौन से शहर को फाउंड किया था, इनकी क्या-क्या कंपोजिशंस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन से शब्द थे जिसका इन्होंने प्रयोग किया था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आई गेस आप सबको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, ये सिखिज्म के फाउंडर थे, ये पहले गुरु थे सिखिज्म के। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में, मतलब 15 अप्रैल 1469 में एट रायपोए की तलवंडी। अभी ये पाकिस्तान में है और अभी इसका नाम है ननकाना साहिब। ये लाहौर से 65 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद हम बात करें इनके फादर के बारे में। इनके फादर का नाम था मेहता कालियन या फिर मेहता कालू, और इनके मदर का नाम था माता तृप्ति जी। और इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था बीबी नानकी। उनकी शादी हुई थी जयराम जी से, जो कि सुल्तानपुर पंजाब में रहते थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी जब छोटे थे तो उनकी एक चीज़ जो कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, वो थी उनकी मेलोडी एंड लवेबल वॉइस। और अपनी इसी आवाज़ के कारण वह लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे। और एक चीज़ इनके बारे में जो कि कुछ लोगों ने महसूस कर ली थी, स्पेशली जो इनके टीचर थे, इनके गुरु थे जिनके पास ये पढ़ने जाया करते थे, तब उन्होंने इनकी सोच और इनकी बातों को देखकर कहा था कि इनको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ये बहुत ज्ञानी है। गुरुजी जो हैं वो अपनी सिस्टर बीबी नानकी जी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कुछ साल बाद अपनी बहन के घर रहना शुरू कर दिया। गुरुजी की वाइफ या फिर पत्नी का नाम था बीबी सुलखनी जी, और ये डॉटर थे मूलचंद जी के, जो कि बटाला गुरदासपुर के रहने वाले थे। और गुरुजी के 2 बेटे भी थे, एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सोच के बारे में, इनकी टीचिंग, इनके व्यूज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने महसूस कर लिया था कि ये बहुत ज्ञानी हैं, और इनकी जो बातें हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, जब गुरुजी सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे, तब उनके फादर जी ने उन्हें 20 रुपए दिए थे ताकि वो कोई काम कर सकें। पर क्या हुआ, गुरुजी ने गरीब लोगों के लिए और उनके खाने के लिए 20 रुपए खर्च कर दिए, जिसे उन्होंने सच्चा सौदा भी कहा है। देखिए, ये जो 20 रुपए उन्होंने दिए थे, ये बहुत बड़ी वैल्यू थी। अगर हम आज के डेट में देखें तो आज की डेट में 20 रुपए बहुत कम है, पर उस समय जब गुरुजी के पिताजी ने उनको ये पैसे दिए थे, तब ये 20 रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। बट उन्होंने ये मैसेज दिया कि उनके लिए पैसे मायने नहीं रखते, उनके लिए मायने रखता है लोगों की मदद करना। गुरुजी जो थे वो हर समय भजन गाया करते थे या फिर भगवान का नाम जपते थे। तो ऐसे ही जब वो अपनी बहन के पास रहते थे सुल्तानपुर में, तो वहाँ पास एक रिवर थी, रिवर बेन, जहाँ पर वो स्नान करते समय भगवान का नाम जपते थे। और ऐसे ही नाम जपते जपते उनको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिवर बेन में ही, जो कि सुल्तानपुर के पास है। और उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1499 में, मतलब 1499 में। अगर आपने उनकी लाइफ को इन शॉर्ट देखना है तो ये जो लाइन है ये उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग को इन शॉर्ट आपको बताएगी। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने बाहर आकर जो सबसे पहले शब्द कहे वो थे, यहाँ पर ना ही कोई हिंदू है और ना ही कोई मुस्लिम या फिर मुसलमान। और एक चीज़ जो गुरुजी में बहुत स्पेशल थी, वो अपने थॉट और अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों को सही राह दिखाते थे। तो अब हम बात करते हैं उनकी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, उनकी 4 जर्नी, जिन्हें उदासी भी कहा जाता है। ये जो उदासी है ये उन्होंने चारों दिशाओं में की थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं पहली उदासी के बारे में, जो उन्होंने की थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का एरिया कवर करके वहाँ पर अपने मैसेज को शेयर किया था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी उदासी के बारे में, जो थी साउथ इंडिया में और श्रीलंका तक। इन्होंने अपनी 4 उदासियों में बहुत बड़ा एक डिस्टेंस जो है वो कवर किया था पैदल चलते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी उदासी के बारे में, जिसमें उन्होंने कश्मीर, नेपाल,
तिब्बत और थाईलैंड, ये सभी जगहों पर गए थे। और भी काफ़ी जगह थी, पर ये 4 इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी चौथी जर्नी के बारे में, जिसमें उन्होंने मक्का, मदीना, मुल्तान, बगदाद और काबुल, ये जो पूरा एरिया है उसको कवर किया था। और अगर देखा जाए इन शॉर्ट, उन्होंने अपनी लाइफ में करीब-करीब 28,000 किलोमीटर पैदल चले थे वो, और उन्होंने अपनी उदासियों में 20 से ज़्यादा साल लगाए। अभी हमने पीछे गुरुजी की 4 जर्नियों के बारे में पढ़ा। तो अगर हम देखें, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में ये जो येलो कलर्ड एरिया है, ये वो एरिया है जिस जगह पर गुरुजी ने जाके अपने जो मैसेज है उसको शेयर किया था। तो ये देखिए, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया। तो अपने इस 4 जर्नीज के बाद गुरुजी ने 1521 यानी कि 1521 में लाहौर के पास एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा था करतारपुर। ये जो शहर है ये पाकिस्तान में है, बट ये इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। इस शहर में एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है जो कि सिख श्रद्धालुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी करीब 2-3 साल पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया, जिसमें उन्होंने इंडिया के जो श्रद्धालु हैं जो करतारपुर गुरुद्वारा साहब जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये प्रोविज़न रखी कि आप करतारपुर कॉरिडोर को यूज़ करते हुए इस पावन गुरुद्वारे पर मत्था टेक सकते हो। तो उसके बाद हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गुरुजी ने स्टार्ट की थी, इंट्रोड्यूस की थी, वो थी लंगर प्रथा। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन गुरुजी द्वारा की गई थी, पहली थी जपजी साहिब, असांदीवार, ओंकार, सिंध गोश्त, 12 माह एंड 947 हाइमन्स। और उसके बाद हम बात करें मुगल के, वो कौन से राजा थे जो कि गुरुजी के समय पर थे। पहले थे बाबर और दूसरे थे शेरशाह सूरी। लास्ट में हम बात करते हैं गुरुजी ज्योति ज्योत कब समाए। तो ये ज्योति ज्योत समाए थे 22 सितंबर 1539 को एट करतारपुर साहब। करतारपुर साहब वही शहर है जो उन्होंने खुद फाउंड किया था। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने जो सिखिज्म की गद्दी थी वो अपने बेटों को नहीं दी। हमने पढ़ा था इनके 2 बेटे थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। इन्होंने जो सिखिज्म की गद्दी है अपने साथी को दी थी, जिनका नाम था श्री गुरु अंगद देव जी, और ये सिखिज्म के सेकंड गुरु थे। इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे भाई लैना जी एंड भाई मर्दाना जी। तो ये इनके बारे में एक छोटी सी कहानी थी। ये बहुत ग्रेट पर्सन थे। इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों को दिशा दिखाते थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्विज आपके लिए, वो कौन सी रिवर है जिस रिवर में गुरु जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।